नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल पर। आप सभी की आशा पूरी हो, जो भी मनोकामना मन में है, एक बार ज़ोर से बोलिए जय माता दी। मन में ही बोलिए कम से कम, ताकि माता रानी तक आपकी सारी बातें पहुँचे। पितृपक्ष चल रहा है, आशा करती हूँ जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो ये जानते होंगे कि बहुत सारे दानों का बहुत सारा महत्व है ड्यूरिंग पितृपक्ष। इसके दौरान 14 तारीख के अंदर आप जो भी दान करते हैं वो आपकी ग्रहों को मजबूत करता है, पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता है और हर तरह के दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। आज जिस विषय में बात करूंगी कि गरीबी को किस तरह से अपने घर से आप हटा सकते हैं, दरिद्रता को किस तरह से आप अपने घर से हटा सकते हैं वास्तु के माध्यम से। जी हाँ, कुछ चीज़ों को मैं बताने जा रही हूँ, उन्हें ध्यान से सुने और ज़रूर अप्लाई करें अपनी ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिससे आप अगर ज़िंदगी में उतार लेते हैं तो यकीन मानिए दरिद्रता कोसों दूर रहेगी आपके घर से और आपके आय में वृद्धि होगी। आप धन को संचय कर पाएंगे, ज़िंदगी में उन्नति कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। आपके परिवार में किसी भी तरह की कलेश बाधा भी अगर होगी तो वो भी दूर होगी। क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये बता दूं, जो कुछ लोग विदेश से हैं जो ये कहते हैं कि मैम हमारे यहाँ ऐसी कुछ चीज़ें मिलती नहीं है तो मैं कैसे इन उपाय वो करूँ, तो आज मैं सिर्फ आपके घर के बारे में बात करूँगी, जो आपके घर की चीज़ें हैं उसके बारे में बात करूँगी। बाहर से को कुछ भी नहीं खरीदना है, आप अपने घर पर बैठकर अपने घर के वास्तु को थोड़ा सा चेंज करके थोड़ा सा ज़िंदगी में बदलाव ज़रूर ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज एक्चुअली में क्या होता है कि वास्तु के अनुसार अगर आपका घर नहीं है, आप किसी भाड़े के घर पे रहते हैं या आपका खुद का घर नहीं बन रहा, तो उसके तो काफ़ी सारे उपाय मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी इस बारे में। लेकिन मैं ये बता दूँ, अगर मान लीजिए आपके घर पर किसी तरह से आपको लगता है कि जब से आप घर पर आए हैं आय नहीं हो रही है, वृद्धि नहीं हो रही है, कई सारे समस्याएं आती चली जा रही हैं, तो उनका समाधान मैं बताने वाली हूँ। आपका घर का मेन डोर जो मुख्य द्वार होता है वहीं से प्रवेश करती है घर पर आपकी उन्नति, आपकी आय, आपकी वृद्धि, आप कैसा क्या करेंगे फ्यूचर में, लाइफ में आगे क्या होने वाला है, घर पर आपके प्रोस्पेरिटी आ रही है या फिर नेगेटिविटी आ रही है। जी हाँ, घर का जो मेन डोर है वहीं से सब कुछ आता है। पहली चीज़ याद रखें कि मेन डोर में तोरण ज़रूर से ज़रूर लगाएं। घर के बाहर मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, अगर आप तोरण नहीं खरीद सकते तो पान के पत्तों को, 5 पान के पत्तों को मौली सूता में गूँथ कर लगा दें, अशोक के पत्तों को खुद से बनाकर लगा दें। पान के पत्ते, अशोक के पत्ते, आम के पत्ते कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप। खुद से तोरण बनाएँ, खुद लगा लें। कम से कम इससे क्या होगा कि घर पर किसी भी तरह की नेगेटिव चीज़ें, दरिद्रता दूर रहती है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, घर के मेन डोर पर स्वस्तिक ज़रूर बनाएँ। आपका मुख्य दरवाज़ा में रोज़ अगर आप स्वस्तिक बनाएँगे, रोज़ कपड़े को भिजाकर उससे पोंछेंगे, वापस से नया स्वस्तिक बनाएँगे, तो यकीन मानिए कहीं से भी घर पर नेगेटिविटी नहीं आ सकती। जो भी समस्याएँ हैं वो भी ख़त्म हो जाएगी। अगर कई तरह से आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कहीं पर झगड़ा झमेला होता है, हमेशा घर पर अशांति होती है, तो वो चीज़ें होना भी बंद हो जाएँगी। ज़रूर से इस चीज़ को फ़ॉलो करें। इसके अलावा आपके घर के मेन डोर में अगर आप त्रिशूल, ओम या एक मिलता है स्टिकर, त्रिशूल, ओम और स्वस्तिक का एक साथ मिलता है, आप उसे लाकर स्टिकर की तरह लगा सकते हैं। खुद से ड्रॉ करके, बच्चों को कहिए नेट से निकालेंगे, ड्रॉ करके व्हाइट पेपर में आप रेड कलर के पेन से या मार्कर से ड्रॉ करके वहाँ लगा सकते हैं। उपाय देखिए काफ़ी सारे हैं। आपको है कि हर समय पैसे की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगा के आप चीज़ों को सही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट से ही सारी चीज़ें आपको खरीदनी है। आप घर पर खुद से बनाइए, खुद से उसको उपयोग करिए। आप देखेंगे लाइफ में किस तरह से बदलाव आता है। बहुत सुंदर सजा कर रखिए अपने मेन डोर को। जी हाँ, काला रंग नहीं होना चाहिए, नीला रंग नहीं होना चाहिए। मेन डोर को आप वुडन कलर करवा सकते हैं, व्हाइट करवा सकते हैं, गोल्डन करवा सकते हैं, रेड करवा सकते हैं, लेकिन याद रहे काला नीला रंग आपको अपने मेन डोर पर बिल्कुल नहीं कराना है। आपको अपने मेन डोर पर सुरक्षा चक्र लगा सकते हैं, वास्तु यंत्र लगा सकते हैं, जिससे आपकी वास्तु दोष है वो खत्म हो। अगर आप ये सब कुछ भी नहीं पॉसिबल, 1 किलो फिटकरी लाकर काले कपड़े में बांधकर आप अपने मेन डोर पर लगा दीजिए और उसको हर महीने अमावस्या के दिन चेंज करिए। इतना मात्र करने से घर पर दरिद्रता नहीं प्रवेश कर सकती, अलक्ष्मी प्रवेश नहीं कर सकती। घर के अंदर साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना अनिवार्य है। किसी भी चीज़ को अगर आप साफ नहीं करेंगे तो वही चीज़ें नेगेटिविटी देना शुरू कर देती है। मान लीजिए कि ये मेरा एक पेपर वेट है, तो इसी को अगर मैं बहुत दिन तक यूज़ नहीं करूँगी तो इसके ऊपर धूल जम जाएगा, तो मुझे इसे पोंछ लेना है। हमेशा पोंछ कर साफ सुथरे रखकर इसको आप रखें।
कभी कभी हो जाता है कि महिलाएं करके थक जाती हैं, रेगुलर काम है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, आपको समय नहीं मिल पाता कि आप कुछ साफ सफाई करें। लेकिन याद रखें कि महीने में एक बार कम से कम हर अमावस्या को पॉसिबल हो तो, नहीं हर शनिवार हो तो सबसे अच्छी बात है, नहीं पॉसिबल तो किसी भी मंथ के अमावस्या के दिन घर की सारी सफाई करें, कोने कोने से गंदगी को निकालें, चीज़ों को हिलाएं। मतलब कुछ चीज़ें स्टैग्नेंट हो जाती हैं लाइफ में, अलमीरा जैसे जहाँ रखा है वहीं रह गया, तो आपके पास कैसे चंच मतलब किसी भी चीज़ का मूवमेंट नहीं होना, तो वो चीज़ें हो जाती हैं स्टैग्नेंट। वास्तु के अनुसार आपको हर चीज़ को मूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वहीं वो चीज़ों से आपको पैसे मिलेंगे, फ़ायदे मिलेंगे, आर्थिक उन्नति होगी और लाइफ में एक जैसा समय नहीं रहेगा, परिवर्तन आपको दिखेगा। कोनों-कोनों से धूल जमी हुई चीज़ों को बाहर निकालें, बीच-बीच में घर की सफाई खुद ही कर लें, मेड्स को छुट्टी दे दें, ये सबसे अच्छी चीज़ है। इसके अलावा अगर नहीं पॉसिबल तो किसी को भी साफ़ करने वाले किसी भी जो डस्टिंग करेंगे ऐसे लोगों को लाकर अपने घर पर डस्टिंग कराएँ। झूले बिल्कुल नहीं पड़ने चाहिए घर पर, झूले अगर पड़ते हैं तो याद रखें कि बाधाएँ, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आपके घर पर कहीं न कहीं से आने वाली है। एक्स्ट्रा चीज़ें जो काम की नहीं, उसे कबाड़ की तरह रख कर अपनी ज़िंदगी में मत परेशानियाँ खड़े करें। मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि जो भी चीज़ें काम की नहीं होती, उसे ले जाकर छत पर रख देते हैं, तो छत जो है आपके सर के ऊपर रहता है, वो एक बोझ तैयार कर देता है। आप हमेशा देखेंगे कि छत पर अगर बहुत ज़्यादा कबाड़ है, तो कर्ज़ों से आप घिरे रहेंगे, कभी न कभी कर्ज़ों से मुक्ति होने में आपको बहुत समय लगेगा। इसीलिए बेहतर है कि छत को क्लीन रखें, कबाड़ में बेच दें चीज़ों को, बहुत दिन तक किसी भी चीज़ को पड़े ना रहने दें, उसको अपने घर से निकालें, गंदगी को दूर रखें। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह आपके घर पर पड़े हुए हैं जो कि कोई काम के नहीं हैं। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ कहीं पर भी बल्ब बंद पड़ी हुई है, पंखे खराब पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, मशीनरी आप यूज़ नहीं करते, बहुत दिन से ऐसे पड़े हुए हैं, हटा दीजिए। क्योंकि ये जो है आपके राहु को खराब करता है और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स पैदा करता है, पैसे खर्च होने के स्रोत बनाता है। तो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें घर पर जो काम की नहीं है, उसे हटा कर रख दें। अपने सर के ऊपर बोझा बिल्कुल नहीं रखना है, उसे साफ-सुथरा करें, हटाएँ वहाँ से। आपको ध्यान रखना है कि सीढ़ी के नीचे अगर आपकी मंदिर है, सीढ़ी के नीचे अगर आपने बहुत सारे कबाड़ जमा करके रखे तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप स्टोर रूम बना सकते हैं सीढ़ी के नीचे जो कि बंद होना चाहिए, खुला ना हो, सीढ़ी के नीचे दिखे नहीं कोई चीज़। सीढ़ी के नीचे रसोई, सीढ़ी के नीचे मंदिर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इससे आपकी सेहत खराब होती है और हेल्थ इश्यूज़ में पैसे खर्च होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा दक्षिण में जो साउथ का जो दिशा है वहाँ पर रेड कलर का बल्ब आप ज़रूर रखें। डस्टबिन अत्यधिक नहीं होनी चाहिए, अगर एवरी रूम में आपके डस्टबिन आपने रखा है तो याद रखें कि उसे बिल्कुल क्लीन करके रखना है और उसे ढक कर रखना है, उसमें से गंदगी नज़र नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा अनार के पौधे आप अपनी दक्षिण दिशा में करके लगा सकते हैं जिससे बढ़ोतरी होगी अर्निंग में। और मेहमान आपके घर पर ज़रूर आने चाहिए। जी हाँ, कुछ लोगों के घर मैंने देखा है कि मेहमान आते ही नहीं, बुलाते ही नहीं, वो घर ही क्या जहाँ मेहमान नहीं है। मेहमान अगर आते हैं तो आपके घर पर एक नई एनर्जी लेकर आते हैं, नए स्रोत लेकर आते हैं। घर पर आए हुए मेहमान को कम से कम मिठाई और पानी ज़रूर पूछें, इससे धन में भी वृद्धि होती है और उनके आने से आपके घर पर वो पॉजिटिविटी को लेकर आते हैं। आप देखेंगे कि चेंजेस फ़ील आप महसूस करेंगे, लोग आने से आपके घर का जो ऑरा है वो चेंज हो जाता है। अटेंशन्स जो होते हैं मेहमान लेते हैं और आप सबका कॉन्संट्रेट होता है कि हाँ, ये आने वाला है। उसी तरह से माता लक्ष्मी भी घर पर आती हैं, किसके द्वारा कौन आपके घर पर प्रवेश करेगा आप नहीं जानते, किसकी वाणी में क्या है आप नहीं जानते, तो इसलिए मेहमानों का स्वागत आपको ज़रूर करना चाहिए। आपको याद रखना चाहिए कि मेन डोर आपका बेल अगर ख़राब हो चुका है, बैटरी ख़राब हो चुकी है, किसी तरह बेल बजता है तो इसे आप हटाएँ और बैटरी को सही करवाएँ ताकि बेल प्रॉपर बजे। भगवान का भजन लगा देते हैं तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा है कि कोई बेल मारेगा, भगवान की भजन आपके यहाँ पे चलना शुरू हो जाएगी। आजकल इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती है मार्केट में। बंद घड़ियाँ बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, आपको बिल्कुल हटा देना चाहिए वहाँ से। बंद अगर घड़ी है तो उसे चालू कर दें और अगर नहीं चालू होती तो उसको उठाकर लाल कपड़े या सफ़ेद कपड़े में मोड़कर पानी में बहा दें। इसके अलावा मैंने कई सारे लोगों को ऐसा देखा है, मैं क्लाइंट के घर गई थी तो वहाँ पे मैंने देखा, मुझे जहाँ तक याद है कि मैं 1.5 साल पहले उसके घर गई थी और एक पर्दा उनके घर पर लगा हुआ था, तो वो 1.5 साल बाद भी वही पर्दा लगा था। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि लॉजिक क्या है, पर्दे बहुत महँगे होते हैं शायद, हाँ, महँगे होते हैं मान लीजिए, लेकिन फिर भी आपको चाहिए कम से कम 6 महीने में एक बार पर्दों को चेंज करें। वैसे ही नहीं रहने देना है, भले ही उसमें कोई हाथ दे नहीं दे। घर पर सिर्फ भगवान को भोग लगाने से कुछ नहीं होने वाला, मन में सम्मान की भावना होनी चाहिए। जो भी लोग आपके घर पर आते हैं उनका मान-सम्मान करें। कोई भी पशु-पक्षी आपके पास आता है, खाने के लिए कुछ भी ना हो तो कम से कम एक बिस्किट उसको ऑफ़र करें। ये जो काम आप करते हैं तो ये ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव को लेकर आते हैं।
वैसे पितृपक्ष का दान आप सभी कर रहे होंगे, मैं बार-बार कह रही हूँ, जो भी डोनेशन है पितृपक्ष के दौरान करें, ताकि ज़िंदगी से आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो, पितृदोष अगर है तो वो दूर हो जाए और पितरों का अगर आशीर्वाद रहेगा, तो आप लाइफ में सक्सेस ज़रूर पा पाएँगे। आशा करती हूँ मेरे वीडियोज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे। विनम्र निवेदन है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियोज़ को आगे बढ़ाएँ। धन्यवाद।